शादी संयोग नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों की इस दुनिया में आपका जीवन साथी वही व्यक्ति क्यों बनता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह पिछले जन्मों के कर्मों, अधूरे रिश्ते और शरणानुबंध का परिणाम होता है। आज की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा में हम जानेंगे कि पति पत्नी का संबंध कैसे पिछले जन्मों से जुड़ा होता है, क्योंकि कुछ रिश्तों में अटूट प्रेम होता है और कुछ रिश्ते संघर्षों से भरे होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको गरुड़ पुराण का ऐसा रहस्य जानने को मिलेगा जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों की इस दुनिया में आपका जीवन साथी वही व्यक्ति क्यों बना? क्यों कुछ पति पत्नी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के इतने करीब महसूस करते हैं, जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों? और क्यों कुछ रिश्तों में अथाह प्रेम होने के बावजूद संघर्ष खत्म नहीं होते? क्या यह सब सिर्फ संयोग है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं के अधूरे कर्मों का हिसाब किताब है। आज हम जानेंगे वह रहस्य जिसे जानकर आप अपने जीवन साथी, अपने परिवार और अपने भाग्य को बिल्कुल नई दृष्टि से देखेंगे। शरणानुबंध का रहस्य। सनातन धर्म में एक शब्द आता है, शरणानुबंध। इसका अर्थ है पिछले जन्मों से चला आ रहा संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण हमारे जीवन में नहीं आता। माता पिता, भाई बहन, मित्र शत्रु और विशेष रूप से पति पत्नी, ये सभी किसी न किसी पुराने कर्म संबंध के कारण जुड़े होते हैं। कल्पना कीजिए, यदि पिछले जन्म में आपने किसी की सहायता की हो, उसका दुख दूर किया हो, तो वही आत्मा इस जन्म में आपके जीवन में सुख और सहयोग देने के लिए आती है। लेकिन यदि आपने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को धोखा दिया हो या कोई वादा अधूरा छोड़ दिया हो, तो वही आत्मा इस जन्म में फिर आपके सामने आती है, ताकि अधूरा हिसाब पूरा हो सके। यही कारण है कि कुछ लोग पहली बार मिलने पर भी बेहद अपने लगते हैं, मानो आत्मा उन्हें पहले से पहचानती हो। विवाह क्यों बनता है? कर्मों का बंधन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अपने साथ कर्मों का पूरा हिसाब लेखा जोखा लेकर अगले जन्म में प्रवेश करती है। इसी लेखे के अनुसार उसे नया परिवार, नया जीवन और नया जीवन साथी मिलता है। कई बार हम सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला? इस प्रश्न का उत्तर भी कर्म सिद्धांत में छिपा है। यदि जीवन प्रेमपूर्ण और सहयोगी है, तो यह आपके शुभ कर्मों का फल हो सकता है। और यदि रिश्ते में संघर्ष, मतभेद और पीड़ा है, तो संभव है कि कोई पुराना कर्म बंधन अभी भी शेष हो। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता बुरा है, बल्कि यह एक अवसर है जिससे आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सके। 7 जन्मों का रहस्य। हम अक्सर सुनते हैं कि विवाह 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक मान्यताओं के अनुसार जब दो
आत्माओं के बीच कर्मों का बंधन बहुत गहरा होता है, तो वे कई जन्मों तक एक दूसरे के जीवन में आती रहती हैं। कभी पति पत्नी बनकर, कभी माता पिता बनकर, कभी संतान बनकर और कभी मित्र बनकर। हर जन्म में वे अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसलिए कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि समय, दूरी और परिस्थितियाँ भी उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। हिंदू विवाह में अग्नि को साक्षी माना जाता है। जब वर वधू 7 फेरे लेते हैं तो वे केवल सामाजिक रस्म नहीं निभा रहे होते हैं, वे 7 प्रतिज्ञाएं कर रहे होते हैं। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से दोनों आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख, धर्म, कर्तव्य और कर्म फल में सहभागी बनने का संकल्प लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद पति पत्नी के कर्म भी एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। यही कारण है कि विवाह को साधारण संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है। कहा जाता है कि एक संत के पास एक व्यक्ति आया। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरी पत्नी से हर बात पर विवाद होता है, क्या हमारा साथ गलत है? संत मुस्कुराए और बोले, नदी में बहता हुआ लकड़ी का टुकड़ा भी बिना कारण किसी किनारे तक नहीं पहुंचता। फिर जीवन साथी तो आत्मा का साथी होता है। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति से तुम्हें सबसे अधिक सीख मिलती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म संबंध होता है। उस व्यक्ति ने अपनी सोच बदल दी। धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन भी बदल गया। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, विशेषकर जीवन साथी का। उनकी अच्छाइयाँ हमें प्रेम सिखाती हैं, उनकी कमियाँ हमें धैर्य सिखाती हैं, उनके साथ आने वाली चुनौतियाँ हमें कर्मों से मुक्त होने का अवसर देती हैं। इसलिए जीवन साथी को बदलने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति हमारे कर्मों का दर्पण होता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह कोई संयोग नहीं है। उनकी अच्छाइयाँ हमें प्रेम सिखाती हैं, उनकी कमियाँ हमें धैर्य सिखाती हैं, उनके साथ आने वाली चुनौतियाँ हमें कर्मों से मुक्त होने का अवसर देती हैं। इसलिए जीवन साथी को बदलने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति हमारे कर्मों का दर्पण होता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह कोई संयोग नहीं है या पिछले जन्मों के कर्मों, शरणानुबंध और आत्माओं के गहरे संबंध का परिणाम है। जो व्यक्ति आज आपके जीवन में है, संभव है कि उसका संबंध आपकी आत्मा से कई जन्मों पुराना हो। इसलिए रिश्ते को सम्मान दें, प्रेम दें और उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा समझकर निभाएं। यदि आपको यह रहस्य रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें, हर रिश्ता कर्मों का दर्पण है। बोलो हर हर